नमस्कार दोस्तों, हमारी छत्तीसगढ़ सरकार आंगनबाड़ी बहनों, अनियमित कर्मचारियों का 500 रुपये बढ़ाने में इनकी हालत ख़राब हो जाती है, इनके पसीने निकलने शुरू हो जाते हैं। लेकिन जब आपको पता चलेगा कि इन विधायकों की, इन मंत्रियों के सैलरी कितनी है, इनको क्या-क्या लाभ मिलता है, इनको कितनी सारी सुविधाएँ मिलती हैं, ना जाने इनको क्या-क्या मिलता है सरकार की तरफ से, तो आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। तो आज हम इस वीडियो में पूरी इसी चीज़ के बारे में बात करेंगे, पूरे डिटेल में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विधायकों की सैलरी, जो कि स्टेट वाइज है, जो कि आप देख सकते हैं इस चार्ट में। सबसे ज़्यादा विधायकों की जो सैलरी है वो तेलंगाना में मिलती है 2.5 लाख रुपये। 2.5 लाख रुपये बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हमारे छत्तीसगढ़ में विधायकों की सैलरी है 1,10,000 रुपये, जो कि कम तो बिल्कुल भी नहीं है। और विधायकों का कोई पढ़ाई लिखाई से तो मतलब होता है नहीं। मंत्रियों का, नेताओं का, सांसदों का, वो अनपढ़ लोग भी विधायक बन सकते हैं, सांसद बन सकते हैं। पर एक छोटी सी नौकरी के लिए हम आम आदमी को इतनी मेहनत करनी पड़ती है, पूरी ज़िंदगी भर हम बचपन से मेहनत करते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, फिर भी हमें उतना नौकरी दिया ही नहीं जाता, उतने पद मिलते ही नहीं है कि नौकरी में कोई आ पाए। बोलेंगे कि तुम पढ़ाई करो तो तुम्हें नौकरी मिलेगा, पर ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान 99% लेके आए। हर किसी का दिमाग इतना तेज नहीं होता है। तो यह तो एक ढकोसला हो गया सरकार का। और यह तो हो गई सैलरी सिर्फ, और जो अन्य सुविधाएं हैं वो तो और भी ज़्यादा हैं। जब हमारे विधायक, सांसद लोग उपस्थित होते हैं, जब उनकी कोई बैठक होती है तो वो लोग बैठक में जाते हैं, तो उनको उस चीज़ का डेली का 2,000 रुपये अतिरिक्त दिया जाता है। वाहन भत्ता दिया जाता है उनको 10 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से वाहन भत्ता दिया जाता है, अगर वो अपने खुद के वाहन से जाएं। और बाकी तो उनको वाहन मिलता ही है सरकार के तरफ से। दुर्घटना बीमा, सदस्यों को, जो संसद के सदस्य होते हैं, उनको 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा दिया जाता है। रेलवे कूपन, हवाई यात्रा, जो कि उनके लिए फ्री होता है। 8 लाख बोर्डिंग्स पूरे सालाना, मतलब वो 8 लाख की सफ़र कर सकते हैं रेलवे से, हवाई यात्रा से। और यहाँ तक ये भी है कि वो हवाई यात्रा तो कर सकते हैं, पर उनके साथ एक उनका टूर गाइड भी होगा, जो कि आप समझ सकते हैं कि आम आदमी के लिए कुछ नहीं है, जो भी है नेता मंत्री के लिए है इस दुनिया में। उन्हें बस की सुविधा मिलती है, उन्हें निजी बसों में निःशुल्क बस की यात्रा की पात्रता होती है। विधायकों को विधायक विश्राम गृह में एक सुसज्जित आवास की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, जिसका न्यूनतम किराया 3 रुपये प्रतिदिन होता है। 3 रुपये प्रतिदिन कितना होता है? 600 रुपये, 900 रुपये महीना। और अगर वो नहीं रहना चाहते उस विधायक गृह में, तो उनको 30,000 रुपये महीने का मिलता है। रेलवे टिकट आरक्षण की सुविधा होती है। वो जहाँ काम करते हैं उनके लिए अलग से रेलवे आरक्षण की सुविधा होती है। औषधालयों की उनके यहाँ सुविधा होती है, जहाँ पर विधानसभा गृह होता है, सभा भवन होता है, वहाँ पर उनके लिए बहुत सारे एलोपैथिक, होम्योपैथिक, हर तरह की उनके लिए दवाई की सुविधा होती है। जो हमारे सांसद विधायक होते हैं उनको गाड़ी लेने के लिए ऋण मिलता है, जो कि उन्हें सिर्फ 2% पे वह कर्ज मिलता है। और वह लोन वो सिर्फ 2%, और आम आदमी को 11 से 12% में मिलता है। और बाकी जो ब्याज होता है वह सरकार विधायकों का चुकता करती है। और घर बनाने के लिए भी इनको मिलता है ऋण, जो कि सरकार चुकता करती है, वो जो ब्याज होता है, और बाकी विधायक जो होते हैं वो चुकता करते हैं। और इन्हें चिकित्सा सुविधा रहती है। इन्हें अपने घर से लेकर, अपने परिवार से लेकर, हर किसी के लिए फ्री में इनको चिकित्सा सुविधा मिलती है पूरे 5 साल। और 5 साल क्या, रिटायर होने के बाद भी इनके लिए यह सुविधा होती है। और इनके रिटायरमेंट होने के बाद भी इनको बहुत सारी सुविधाएं मिलती है दोस्तों। पेंशन इन्हें 35,000 रुपये महीने कम से कम मिलता है, और जो कि बहुत ज़्यादा होता है, इन्हें घर बैठे बैठे मिलता है। एक बार अगर आप विधायक बन गए तो फिर आपकी पूरी ज़िंदगी सेट है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बार सांसद बन गए, मुख्यमंत्री बन गए, तो फिर तो आपके पूरे 7 पीढ़ियों को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। रेलवे कूपन, इनको हवाई यात्रा भी मिलता है फ्री में। विधायकों को, सांसदों को रिटायर होने के बाद पूरी ज़िंदगी, उनके घर वालों को भी बहुत सारी सुविधाएं मिलती है। बस पास मिलता है, और इनको कुटुंब पेंशन भी मिलता है 35,000 रुपये महीने, रिटायर होने के बाद पूरी ज़िंदगी। तो आम आदमी के लिए दोस्तों इस दुनिया में कुछ नहीं है। आम आदमी सिर्फ धक्का खाने के लिए पैदा हुआ है। जो भी मज़ा है वो अमीर लोगों का है, विधायकों का है, नेता मंत्रियों का है। और ये तो मैंने उनकी बताया है कि जो उनका ओरिजिनल कमाई है, मतलब कि उनका जो यह जो उनका नैतिक कमाई है वो मैंने बताया है। और फिर जो टेबल के नीचे से जो कमाई होती है उसकी तो आप तुलना भी नहीं कर सकते, वो आप सोच भी नहीं सकते।
आपके ख्याल में भी नहीं आएगा कि आप कितनी कमाई होती है उससे। तो जहां हमारे अनियमित कर्मचारियों के लिए, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए 500 रुपये बढ़ाने में सरकार की हालत ख़राब हो रही है, उनके पसीने छूट रहे हैं। और जब बात आती है उनके सुविधाओं की, तो उन्हें पूरा जन्नत प्राप्त किया हुआ है। उनके लिए पूरा स्वर्ग ही यहाँ धरती पर है और आम आदमी के लिए कुछ नहीं है। तो दोस्तों, ऐसे ही अनियमित संविदा दैनिक कर्मचारियों के लिए आपको न्यूज़ चाहिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद यह वीडियो देखने के लिए।